Hello students, if you are preparing for JEE Mains 25 examination or JEE Advanced, then these questions are very important for you. An opaque sphere of radius A is just immersed in a transparent liquid as shown in figure. A point source is placed on the vertical diameter of the sphere at a distance a by 2 from the top of the sphere. One ray originating from the point source after refraction from the air-liquid interface forms tangent to the sphere. The angle of refraction for that particular ray is 30 degree. The refract index of the liquid is. बच्चों क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है, देखो इसका डायग्राम इधर समझते हैं हम। ये बच्चों यहाँ पे हमारे पॉइंट सोर्स दे रखा है। इस पॉइंट सोर्स से कोई लाइट आती है जो आने के बाद इस पे टेंजेंट हो जाती है। रेयर मीडियम से डेंसर हमारी बच्चों टुवर्ड्स नॉर्मल चली गई है और आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया बच्चों 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों रिफ्रैक्ट इंडेक्स पूछा है, देखो क्वेश्चन का एक एक करके हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। इसे बच्चों हमने बोला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों। इसे पीछे बढ़ा दिया, ये बच्चों पॉइंट ए है, ये एंगल 30 डिग्री बच्चों, ये भी एंगल 30 डिग्री है। ये बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है a/2 है। इसको बच्चों हमने क्या है कि कुछ भी नाम दे दिया x। और ये बच्चों यहां से क्या है कि टेंजेंट होके जा रही थी। इसका नाम बच्चों ये तो रेडियस ए ही होगी। अब अपन क्या है कि ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, इसका नाम कुछ भी रख दिया, जो भी आपका ओ, इसका नाम बच्चों सी रख दिया। OCA ट्राइंगल देख रहे हैं बच्चों, तो ट्राइंगल OCA में आपको क्या मिला बच्चों, sin 30 डिग्री इक्वल टू बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये बच्चों ए था, ये a/2 है, तो ये हो गया बच्चों 3a/2 प्लस x। sin 30 होता है बच्चों 1/2। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो 2a इक्वल टू हो गया 3a/2 प्लस x। तो यहां से बच्चों आपको x मिला है 2a माइनस 3a/2, मतलब कितना हो गया बच्चों a/2। x की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास a/2। अब x आने के बाद आप फिर से बच्चों इसको अपन y मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं बच्चों d और e। d को अपन y मान लेते हैं बच्चों। हम लगा रहे हैं बच्चों इक्वेशन ADE ट्राइंगल में। ADE ट्राइंगल में बच्चों tan 30 इक्वल टू हमें क्या मिला, ये बच्चों y डिवाइड बाय मिला बच्चों a/2 प्लस x। tan 30 होता है बच्चों 1/√3। बच्चों x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू a/2 आई थी, तो y आ गया हमारे पास a/√3। अब बच्चों यहाँ पर SDE ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, इसमें हम लगाएंगे tan i इक्वल टू आया बच्चों y की वैल्यू आई थी हमारे पास a/√3 डिवाइड बाई a/2, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 2/√3। tan i आ गया बच्चों, tan i से हम sin i भी निकाल लेंगे, ये 2/√3। ये हो जाएगा बच्चों कितना, tan i होता है बच्चों परपेंडिकुलर बेस, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा बच्चों √7। तो sin i आ जाएगा हमारे पास 2/√7। अब बच्चों यहां पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, तो क्या बनेगा 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। और आर बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा 30 डिग्री, जो आ गया 1/2। यहां से सोल्व करेंगे बच्चों तो म्यू की वैल्यू आ रही है 4/√7। तो यहां पे बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा 4/√7।
एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको दिया कंसिडर द सिचुएशन इन फिगर, द बॉटम ऑफ द पॉट is a reflecting plane mirror. S is a small fish and T is a human eye. Refractive index of water is mu. Option A. At what distances from itself will the fish see the images of the eye? B. At what distances from itself will the eye see the images of the fish? बच्चों यहाँ पे दो केस में आपको आंसर करने हैं। पहले हम कहेंगे, आपको ये बताएंगे कि फिश जो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेज ऑफ द आई। बच्चों फिश अगर आई को देखेगी, एक तो बच्चों डायरेक्ट देखेगी और थ्रू एक मिरर देखेगी। बच्चों फिश किस में है? डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम से कोई भी ऑब्जर्वर रेयर मीडियम की चीजों को देखता है। बच्चों चीजें दूर नजर आती है, ओके। और अपरेंट हाइट हमेशा मीडियम इंटरफेस से ली जाती है। बच्चों याद रखना, अपरेंट हाइट की कैलकुलेशन हमेशा मीडियम इंटरफेस से की जाती है। और अपरेंट हाइट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक्चुअल हाइट इनटू म्यू। तो पहले वाले केस का आंसर कर रहे हैं बच्चों, जिसमें ऑब्जर्वर कौन है? फिश। जब बच्चों फिश डायरेक्ट देखेगी, तो डायरेक्ट केस में तो बच्चों अपरेंट पोजीशन ऑफ आई आपको आएगी, अपरेंट पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ आई टी। ये बच्चों कितना था? एच। तो एच कितना बन जाएगा बच्चों? एच म्यू प्लस एच बाई टू। ये तो बच्चों अपरेंट पोजीशन बन गई। अगर बच्चों ये किससे देखेगी? अगर मिरर से देखेगी, मतलब पलट, फिश पलट के देखेगी बच्चों, तो ध्यान से देखिए। बच्चों ये फिश थी जो कहां पे थी? एच बाई टू पर। और ये बच्चों हमारे पास कौन थी? आई थी। बच्चों ये आई की इमेज कहां चलेगी? देखो यहां से रेयर साइड डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल चलेगी, यहां चलेगी इमेज। कहां चलेगी बच्चों? ये एच म्यू पे चलेगी। अब आप देख सकते हो बच्चों एच म्यू, और ये कितना था बच्चों? ये एच है। तो एच म्यू प्लस एच नीचे हो गया बच्चों ये, क्योंकि ये मिरर है। अब बच्चों अगर ये फिश देखेगी, तो फिश कहां पे देखेगी? ये एच बाई टू है बच्चों। तो फिश को ये इमेज कहां पे नजर आएगी बच्चों? ये है थ्रू मिरर। थ्रू मिरर नजर आएगी बच्चों एच म्यू प्लस एच बाई टू। तो ये आएगा बच्चों आंसर एच म्यू प्लस 3h बाई टू। अब बच्चों आपको बता रहे हैं, जब आई फिश को देखेगी, एक बार तो डायरेक्ट देखेगी बच्चों, आई यहां पे ऑब्जर्वर है। अब बच्चों आई फिश को देखेगी, ये तो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट तो कहां नजर आएगी बच्चों? रेयर मीडियम से कोई ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम की चीजों को देखता है बच्चों, तो चीजें पास में नजर आती है। अपरेंट इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल अपॉन म्यू। और बच्चों ये कितना है? ये एच बाई टू है, और ये एच था, तो नजर आएगी बच्चों एच प्लस एच अपॉन टू म्यू। ये तो बच्चों डायरेक्ट हो गया। अगर अपरेंट पोजीशन देखेंगे बच्चों, तो ये फिश पता है कहां पर है? एच बाई टू पे। फिश की इमेज कहां आएगी बच्चों? नीचे, यहां से एच बाई टू पर। तो यहां से कितना बन गया बच्चों? ये बच्चों एच था, ये एच बाई टू, ये कितना बन गया? 3h बाई टू। तो उसको आई को कितने में नजर आएगा बच्चों? थ्रू मिरर। ये आएगा बच्चों 3h अपॉन टू म्यू प्लस एच। ये बच्चों थ्रू मिरर हमारे आंसर हो जाएगी। तो बच्चों आपके सारे क्वेश्चन के ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, जिसमें दिया हुआ है एक कंपोजिट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट मीडिया is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 150 centimeter. The whole arrangement is placed in water. An object O is placed at a distance 20 centimeter from the slab. The refractive index of the different media are given in the diagram. Find the position of the final image formed by the system. बच्चों यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देगी 150 सेंटीमीटर। पूरे अरेंजमेंट को बच्चों पानी में रखा हुआ है। हम जानते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की चीजों को देखते हैं, तो बच्चों अपरेंट पोजीशन होती है एक्चुअल पोजीशन इनटू म्यू। तो यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखो ये तो 20
ये कितना आएगा बच्चों, इंटू 4/3 डिवाइड बाई 4/3। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा बच्चों। प्लस इसका देखोगे बच्चों 45 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 डिवाइड बाई 3/2, ये आएगा बच्चों। और ये आएगा बच्चों 24 इंटू 4/3, ये आएगा बच्चों 54 इंटू 4/3 डिवाइड बाई 3/2। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये तो आ गया 20, और ये कितना हो गया बच्चों 45 इंटू 8/9, ये हो गया बच्चों 24। काट देंगे बच्चों तो 3 से काटेंगे तो 8 बार, ये हो जाएगा बच्चों 32। ये बच्चों आ जाएगा 54 इंटू 8/9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या क्या हो गया, ये हो जाएगा बच्चों 6, ये हो जाएगा बच्चों 5, तो 20 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 48, और बच्चों जो 10 था वो 10 का तो 10 ही रहेगा, तो 0 0 2 8 10 0, और बच्चों 3 4 7 3 10 4 14 15। तो आप देख सकते हैं बच्चों इस ऑब्जेक्ट की अपरेंट पोजीशन आ रही है बच्चों 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर क्या बच्चों, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी बच्चों, कॉनकेव मिरर में यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। तो बच्चों 3 सेंटीमीटर करके आएगी, ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ है तो जाते टाइम बच्चों फिर से 3 सेंटीमीटर इमेज शिफ्ट हो जाएगी, तो आपकी इमेज बच्चों ऑब्जेक्ट के लोकेशन पर ही बनेगी। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, एट द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज क्या कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हमने आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन को इफेक्टिव करने के लिए 1100 मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स के अंदर क्या कि क्वेश्चंस का वीडियो बैंक बनाया है, जो गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रिक ऐप से आप ले सकते हैं। बच्चों सिर्फ 99 आवर्स में उस मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो बैंक को तैयार करके आप जेई मेंस के अंदर फिजिक्स में बहुत इजीएस्ट वे में 100% स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ 99 आवर्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल रहा है। कोई भी तरीके की क्वेरी के लिए बच्चों आप हेल्पलाइन नंबर 9783470260 बात करिए। यूट्यूब वीडियो कंटिन्यूसली मिलने के लिए बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल मेडिट्रिक कोटा को सब्सक्राइब करें।